मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल खान अपने ड्राइवर समेत शहीद हो गए। बताया ये गया है कि हम कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और भारत मजहबी फसादात कराना चाहता है। सर, मैं तीसरी क्लास में था उस वक्त से ये बयान मैं सुनता चला आ रहा हूं। सिर्फ हुक्मरान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहा। हम अपने खुद दुश्मन हैं। भारत को क्या पड़ी है कि हमारे यहां आकर के ये सब कुछ कराएगा, और अगर कराएगा भी तो फैसिलिटेटर्स तो मकामी हैं। हम जिन लोगों की, जिन चीजों की, जिन बर्बादियों की शाखें काट रहे होते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचते हुए क्यों मसीहा को जो है वो ख्याल नहीं आता कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज इस वक्त किस कयामत खेज मामलात से गुजर रहा है। लोगों, ये बात गौर से सुनो कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते देखा। मेरी बदनसीब नस्ल ने बांग्लादेश बनते देखा। अब देखना ये है कि हमारी तुम्हारी औलादें क्या बनता देखेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। कैरेक्टर बिल्डिंग का मैं इतने सालों से चीख रहा हूँ, वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हारा रॉ मटीरियल सारे का सारा गंदा है, गंदा। मेरे माँ बाप की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला ने मुझे एक छोटा थोड़ा बहुत मकाम तो जरूर दे दिया है। लेकिन सर, मैं आज ये ऑन एयर एतराफ़ कर रहा हूं, आपके पास तो चलो रिसोर्सेज हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कल शाम से पहले शायद ये सारे हालात देखते हुए, इस एक वक्त में नहीं, पिछले एतवार में भी मैं आधे घंटे से पहले यहां से हिजरत को तरजीह दूंगा। हमारे अवाम की जो हरकतें, हमारी सरकार की जो रविश है, उसको देखते हुए। लेकिन सर, मुझे ये बात ऑन एयर बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं ये सब चीजें, ये सब अय्याशियां, अफाइल नहीं है कि मैं ये सब चीजें, ये सब अय्याशियां अफोर्ड कर सकूं। और यहां जो लोग हुकूमत के बारे में खड़े होकर के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सर, उनके अपने नामा-ए-माल में जितनी स्याही है, खुदा की कसम देख करके दिल दहल जाता है। सर, अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर हैं, लेकिन हमें घबराने का हुक्म नहीं है। मीडिया को आवाम को वरगलाने से बाज रखने के लिए उनको समझा दिया गया है कि आपने ये माइक लेकर के उनके पास नहीं जाना ताकि वो ऑल फॉल बकें और जमहूरियत खुदा न खास्ता डी रेल हो। सर, पहाड़ की चोटी सर करते हुए कोई गोरी चमड़ी वाला फंस जाता है तो हमारे यहाँ से बाकायदा हेलीकॉप्टर जाता है काले अंग्रेज़ों का, और वो गोरों को लेकर के आते हैं। यहाँ कराची में एक जहाज़ गिर जाता है जिसमें 100 अफराद, ज़्यादा नहीं 100 अफराद सिर्फ अल्लाह मियां के पास पहुँच जाते हैं और वालिए नाम नहाद रियासत मदीना लाओ लश्कर के साथ बल्कि शाहाना अंदाज में नथिया गली जाकर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। सर, क्या यही सब वजूहात है कि जिनके बिना पर आप जैसे दानिश्वर ने, जो तब्दीली का सबसे बड़ा अलमबरदार था, वो अब इस मुल्क से हिजरत की, उसकी बातें जो हैं वो जुबान ज़दे आम है। जिस मुल्क को इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्कत से, इतनी खबासत से इतने सालों में बर्बाद किया गया, जिसकी इकोनॉमी को, जिसके बारे में मैं कहता होता था, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, कि इकोनॉमी भले खा जाते ही, इन्होंने तो इस मुल्क की इकोनॉमी के बर्तन का पेंदा भी खा लिया है। क्योंकि मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, सच्ची बात है। आप अगर हो रहे हो तो मतलब अवाम की तो सूरत हाल, मैं खुद ही ये कहता हूँ, इंडिकेटर्स ठीक है, लेकिन साथ ये बात भी मैंने की है कि इंडिकेटर जब तक गरीब आदमी के किचन के चूल्हे पे चढ़ी हुई हंडिया में नहीं पहुंचे, उस पर यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब मैं कन्विंस हूं, लेकिन अभी रिसेंटली भैया लाख रुपए पे बिल पहुंच गया है तो जाहिर है बंदा बनोए होता है, बंदा इरिटेट होता है। लेकिन अगेन देखो ना, अपनी हिमाकतों की वजह से अगर कोई बंदा एक बाजू एक टांग तोड़वा बैठे, उसकी पेन अपनी जगह पे, लेकिन ये बात अपनी जगह पे। बातें तो बहुत करते हैं, जितना इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हम व्यक्त करते हैं। ये करोड़ों लोग हर रोज अस्सलाम वालेकुम की सूरत में अपना नूरुल आरिफीन एक दूसरे पे हम सलामतियां भेजते हैं। मुल्क में सलामती नाम की चीज कोई नहीं। वजह क्या है? जो अमलन जो करना चाहिए वो तो हम में से कोई भी करने को तैयार नहीं। फरमाया था हुजूर ने कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। बेशक। ये कैसी कौम है जो सुराख से उठने कोई तैयार नहीं है, सब डसे जा रहे हैं। कितनी बार पीपल्स भाई बस करो भाई,
अब ये है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हर एक बात मैं कसमन आपको कह देता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का कत्तन नहीं, मेरा मिजाज ही नहीं। सर लेकिन ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए हम लोग, वो जो मसीहा के चेहरे पर एक सफाकियत है, वो जो उसकी हरकतों से हमें महसूस हो रहा है, वो जो बेइज्जती का आलम है सर, उससे हमें डर लग रहा है दर हकीकत। वो जो उन्होंने कहा है कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वजह क्या है? हम भी कौन से कोई आसमानों से उतरे हैं? हमको बगैर परों वाले फरिश्ते हैं हम। अगर वो करप्ट हैं तो नीचे माशाल्लाह उससे भी ज्यादा आग लगी हुई है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सर ये रिदाए मसलहत और रिदाए मुनाफकत उड़े हुए, होश नहीं आती, ये रिदाए मसलहत और यही रिदाए मुनाफकत उड़े हुए ये कई करोड़ जिंदा लाशें जिनके बारे में मैं और आप एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर, इन्हीं में से अक्सर लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो गलत है, यानी हमें सफ़र करना है टावर की तरफ और हम जो है वो पोर्ट कासिम की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक सर्वे इस हवाले से पब्लिश हो चुका है। हमारी अपनी जाती, यू मे डिफर सर। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये चंद तजादात हैं। देखें, बात सुने, एक नया काम जब बंदा शुरू करता है ना, आप गार्डनिंग शुरू करोगे अगर आपने कभी नहीं की तो आपको 1.5-2 साल लग जाएगा पौधों के नाम याद करने में। ये एक अनगवर्नेबल मुल्क है जिसपे वाकई अनाड़ियों का टोला आया, लेकिन ये कुताना नहीं है। नवाज शरीफ क्या भट्टी पे बैठ के तजर्बा हासिल कर रहा था गवर्नेंस का, वो भी अनाड़ी था। आपसे सरदारी साहब पैदा होते ही सदर थे, अपना अपना तजर्बा होता है, वो काम का हो जाएगा। मुझे जो बहुत ज्यादा इनकरेज मैं अगर हो रहा हूँ या बेहतर फील कर रहा हूँ, चलें इनकरेज ना कहें, वो ये है कि इस मुल्क की इकोनॉमी के बर्तन को पेंदा लगा दिया गया है। टॉप लेवल पे वो जो खरबों के खाते हैं ना, वो नहीं हो रहे। लेकिन वही बात है ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आम आदमी के किचन तक पहुंचते पहुंचते इसको वक्त लगेगा। एक पूरे का पूरा गंदा कल्चर है। मैंने कहा है ना, अभी यहां कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा दावा है। कॉन्ट्रडिक्शन है। आप मेरी गर्दन दबा रहे हो और कहो तुम्हारी आंखें भी बाहर ना निकले, ये कैसे होगा? आप एक बंदा जिसको इतने इख्तियारात आपने दिए हैं, पैकेज उसका इतना मामूली और घटिया सा है जिसमें वो जिंदा रह नहीं सकता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें बहस ही कोई नहीं। तो आप तो गन पॉइंट पे करप्ट कर रहे हैं। इस मुल्क की देखें, अशराफिया की हिस्ट्री गंदी नहीं, केमिस्ट्री भी गंदी है। ये बरस बरस से ये काम इसलिए हो रहा है कि लोएस्ट लेवल पे भी आदमी को। लो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी। आई होप आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर ही देख लिया होगा। तो वीडियो पर बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में बेसिकली बताया यही गया है कि पाकिस्तान की हालत कितनी बेकार हो चुकी है। जो भी घटना इनके देश में होती है वह डायरेक्ट भारत से उसे जोड़ देते हैं। खुद की कमियां इनमें बहुत ही ज़्यादा है। कुछ भी इनकी जो अंदर जो घटना होती है जिसमें भारत तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है भारत से, उसको भी यह अपना पल्ला झाड़ने के लिए भारत से कनेक्ट कर देते हैं कि भारत ने ही यह करवाया है। तो जिससे कि आप देख रहे हैं एंकर ने क्या बोल रहा है कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर कोई भी उनका पार्टी जीते उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग भी करप्ट हैं और वहाँ की सरकारें भी करप्ट हैं। तो सभी लोग वहाँ के करप्ट हैं, कोई भी वहाँ शरीफ नहीं है। तो जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वहाँ से उनकी रिकवरी का कोई भी ऑप्शन नहीं है अब उनके पास। तो जैसा कि इन लोगों ने कहा कि इन्होंने बांग्लादेश बनते देखा और अब उनके बच्चे पता नहीं क्या बनते देखेंगे, तो कुछ पाकिस्तान में ज़रूर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय हिंद।